चीनी ताओ की परंपरा में एक विधि है जिसे वे ताओ ची कहते हैं। यह एक विधि है केंद्र पर साक्षी होने की विधि। वे कहते हैं जो कुछ भी अनिवार्य हो अवश्य करो, किंतु नाभि के पास केंद्र के प्रति सजग रहो। यदि चल रहे हैं तो नाभि के केंद्र के पास ध्यान रहे, यदि खा रहे हैं तो नाभि के केंद्र पर ध्यान रहे। जो कुछ भी आप कर रहे हैं करें, किंतु एक बात के प्रति सजग रहें कि आप अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित रखें। फिर जब भी आप अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो विचार नहीं कर सकते। जैसे ही आप सोचना शुरू करते हैं आप नाभि के केंद्र के प्रति सजग नहीं रह सकते, और जब भी आप नाभि के केंद्र के प्रति सजग होते हैं तो आपके मन में कोई विचार नहीं होता। यह शारीरिक विधि है। बुद्ध भी श्वास का उपयोग करते हैं। बौद्ध धर्म में एक बौद्ध भिक्षु घूमते हुए भी उसको अपने श्वास के प्रति ध्यान रखना पड़ता है। बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर जो शांति आप देखते हैं वह कुछ और नहीं बल्कि श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की शांति है। यदि आप भी सजग हो जाएं तो आपका चेहरा भी शांति प्रकट करेगा, क्योंकि यदि विचार नहीं है तो आपका चेहरा चिंता व विचार नहीं दर्शा सकता। आपका चेहरा विश्राम को उपलब्ध हो जाता है। सतत श्वास के प्रति सजगता मन को बिल्कुल ही रोक देगी। वो जो लगातार चिंता में पड़ा मन था वह रुक जाएगा, और जब मन रुक जाता है तो आप श्वास के प्रति सजग हो जाते हैं। और इस स्थिति में यदि आप श्वास के प्रति सजग हो जाते हैं तो आपका मन काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में जब आपका मन काम नहीं कर रहा होता तो आप क्रोध भी नहीं कर सकते, आप काम वासना में भी नहीं पड़ सकते। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या या जलन कोई भी ऐसी चीज हो उसे मन की यांत्रिकता की आवश्यकता पड़ती है, और यदि यांत्रिकता रुक जाती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो ऊर्जा काम में, क्रोध में, लोभ में, महत्वाकांक्षा में काम आती है उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। और लगातार आप श्वास के प्रति ध्यान केंद्रित करें तो एक दिन मन गिर जाता है। जय कृष्ण मूर्ति ने भी कहा है कि अपनी विचार की प्रक्रिया के प्रति सजग रहो, चाहे वह श्वास की प्रक्रिया हो या अपनी विचार की प्रक्रिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आधारभूत बात केवल सजगता है। अपनी विचार प्रक्रिया के प्रति सजग रहे। एक विचार उठता है, जाने कि वह उठा है। एक विचार वहाँ है, जाने कि विचार मौजूद है। जब विचार चले और अस्तित्व के बाहर हो जाए तब भी जाने, साक्षी रहे कि वह चला गया है। जब कभी भी एक विचार जाता है और दूसरा विचार आता है, उन दोनों के बीच में एक अंतराल होता है। उस अंतराल के प्रति सजग रहे। विचार प्रक्रिया के प्रति सजग रहे। विचारों व श्वास का अवलोकन करते करते ही एक दिन आपका मन गिर जाता है, और जिस दिन मन गिर जाता है उस दिन आप उस अनंत शांति को प्राप्त करते हैं जिसकी खोज हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति कर रहा है।